तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको मोस्ट ट्रेंडिंग लूज़ फिट कॉर्सेट की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ये कॉर्सेट दोस्तों हमने फ्रंट ओपन बनाया है, बैक में इसके हमने एक बॉक्स प्लेट भी डाली है। अच्छा दोस्तों, ये कॉर्सेट बनाने के लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है 3.25 मीटर रियॉन फैब्रिक। आप इसमें कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। बहरहाल अभी इस कपड़े को हम यहाँ पर 4 फोल्ड में ओपन करके यहाँ पर बिछा लेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बार इसका मैं अरस भी आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं डबल फोल्ड में 20 इंच अरस, यानी कि नॉर्मली इस कपड़े का 1 मीटर ही इसका अर्ज है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसकी लेंथ रखनी है 45 इंच। तो हम 45 में 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 46.5 का निशान लगाएंगे यहाँ पर। और सिंपली यहाँ पर एक फुटे से स्ट्रेट लाइन बना करके यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। अब दोस्तों ये निशान हम जब कट करेंगे तो फ्रंट और बैक का दोनों का कपड़ा हमारा अलग हो जाएगा। और जो हमारे पास ये आधा मीटर कपड़ा बचा है, इसमें से हमने इसकी स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, तो स्लीव्स बाद में ही कट करेंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों ये देख सकते हैं बैक फ्रंट का कपड़ा है, तो फ्रंट पार्ट हटा देंगे यहाँ से। अब बैक पार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन हिस्सा हमने सामने की साइड रखा है और जो फोल्डेड साइड है उसको हम अपनी तरफ रखेंगे। यहाँ लगाएंगे 2 इंच का निशान फोल्डेड साइड पर, एक निशान यहाँ लगा लेंगे 2 इंच का, और ऐसे ही एक निशान हमने ऊपर भी लगा लेना है। बस सिंपली दोस्तों हमने इन तीनों निशानों पर एक फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन बनानी है और इस कपड़े को हमने इसी निशान पर फोल्ड करना होगा, यानी कि 2 इंच कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे बॉक्स प्लेट का। तो सिंपली इस तरीके से पकड़ेंगे कपड़े को और ऊपर से ऐसे, बस सिंपली ये फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पार्ट ले लेंगे। अच्छा आप दोस्तों, फ्रंट पार्ट का जो ओपन हिस्सा है वो अपनी तरफ रखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से। ठीक है, और फोल्डेड साइड हमने रखनी है सामने की तरफ, क्योंकि हम इसको फ्रंट ओपन बना रहे हैं। अब यहाँ पर भी हमने दोस्तों 2 इंच का निशान लगा देना है। ऐसे ही एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच का और एक निशान ऊपर, यानी कि सेम प्रोसेस से यहाँ पर हमने जैसे बैक पार्ट फोल्ड करा है 2 इंच, उसी तरीके से इसका फ्रंट पार्ट का भी 2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये 2 इंच कपड़ा हम इसीलिए फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि इस पर हमने काज बटन कराने होंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये फ़ोल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारा फ्रंट हमने फ़ोल्ड करा है 2 इंच, इसको हम बैक पार्ट से आधा इंच आगे की तरफ निकाल करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम काज बटन कराएंगे तो पट्टी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आएगी लगभग 1 इंच। ठीक, तो ये डबल फोल्ड में तो यहाँ पर हम आधा इंच बैक पार्ट से आगे की तरफ निकाल कर रखेंगे ऐसे पूरा ऊपर तक। इसी तरीके से हमने आगे की तरफ आधा इंच कपड़ा बढ़ा लेना है। अच्छा दोस्तों, अब जितनी भी हमने मार्किंग करनी है, ठीक है, देख सकते हैं आगे की तरफ आधा इंच कपड़ा निकल गया। तो जो हमारा बैक पार्ट का कपड़ा बिछा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो भी मार्किंग करनी है वो मार्किंग करेंगे, यानी कि चेस्ट वेस्ट कमर जो भी हम नापेंगे वो बैक पार्ट के हिसाब से ही नापेंगे। ये जो हमने आधा इंच आगे की तरफ कपड़ा बढ़ती निकाला है इसको हम बिल्कुल फ्री रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हमने ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है शोल्डर की मार्किंग के लिए। ठीक, ऐसे। उसके बाद में दोस्तों अब शोल्डर का साइज़ हमारा तैयार रहेगा 15 इंच। तो 15 का हाफ़ यहाँ पर हो जाता है 7.5 इंच, और आधा इंच इसमें प्लस कर लेंगे मार्जिन का। ठीक, 8 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे हम 3 इंच, और यहाँ पर दोस्तों हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। ठीक है, ऐसे। बस ये जो हमारा नेक की ब्रॉडनेस का निशान है, यहाँ से इस निशान तक हमने डाउन कर देना है शोल्डर को। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसके आर्म होल्स की लेंथ रखनी है 7 इंच, क्योंकि दोस्तों ये हम डबल एक्सल साइज़ पर बना रहे हैं, हैवी साइज़ पर, तो थोड़ा सा मुड्डा लूज़ ही रखेंगे। तो 7 इंच लेंथ हमारी काफ़ी रहेगी। उसके बाद जो ऊपर हमने निशान लगाया था शोल्डर का 8 इंच का, वही निशान यहाँ लगाएंगे, और इस निशान को दोस्तों हमने ऊपर वाले निशान पर इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भी हमने इस तरीके से एक निशान लगाना है, यानी कि एक चाकोर बॉक्स यहाँ बना लेंगे। अब दोस्तों ये जो निशान हमने लगाया है इससे 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से फुटा रखेंगे, क्रॉस करके निशान लगा देंगे। बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने इसके मुड्डे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी वेस्ट लाइन रखनी है 15 इंच पर, और इसकी हिप लाइन रखेंगे हम 21 इंच पर। इन दोनों ही निशानों पर हमने दोस्तों सिंपली इस तरीके से फुटा रखेंगे, स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों इसका साइज़ रहेगा 42 इंच, तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आएगा 10.5 इंच। और इसमें हम दोस्तों 1 इंच लूजिंग नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि नॉर्मली 1 इंच ही लूजिंग रहती है, बट हम इसके अंदर रखेंगे 1.5 इंच की लूजिंग, क्योंकि ये लूज़ फिट कुर्ता रहेगा। वेस्ट का साइज़ रहेगा इसका दोस्तों यहाँ पर 34 इंच, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। और यहाँ पर हम इसमें लूजिंग डालेंगे वेस्ट पॉइंट पर 2 इंच की, क्योंकि ये कमर के यहाँ से ज़्यादा लूज़ रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों इसका हिप है 44, तो 44 को यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आएगा
11 इंच, इसमें भी हम 1.5 इंच की लूजिंग डालेंगे, ठीक है। और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर घेर हमारा रहेगा 17 इंच, आधा इंच मार्जिन भी आ रहा है इसमें, यानी कि 35 इंच एक तरफ का घेर आएगा, तो सही रहेगा बिल्कुल। अब यहाँ से हमने क्या करना है, वेस्ट पॉइंट से हिप का निशान मिलाते हुए नीचे पूरा ही हम जितना अरज़ है सभी अरज़ हम इसके घेर में ले लेंगे। हिप और कमर का निशान हमें मिला लेना है इंची टेप से, हल्का सा राउंड शेप में इंची टेप आएगा। उसके बाद में यहाँ चेस्ट से लेकर के वेस्ट तक हमने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने लूजिंग ली है चेस्ट पर, वेस्ट पर, हिप पर, ये नॉर्मली जो लूजिंग ली जाती है दोस्तों कुर्ते वगैरह में, जो सूट वगैरह बनते हैं या कुर्ती बनती है फिटेड कुर्ती, तो बस 1 इंच की ही लूजिंग लेते हैं, यानी कि ओवरऑल 4 इंच की लूजिंग आती है पूरी कुर्ती के अंदर। बट दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करा है, 1.5 इंच लिया है चेस्ट पर, 1.5 इंच हिप पर, और कमर पर लिया है हमने 2 इंच की लूजिंग, ठीक है। और पीछे हमारी इसमें बॉक्स प्लेट भी आएगी, तो ये एकदम लूज़ फिट कुर्ता बनेगा, ठीक। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इसमें साइड में लगभग 1.5 इंच का मार्जिन का निशान भी यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ दामन में हम लगाएंगे 3.5 इंच का निशान, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से हमने हल्का सा शेप देते हुए इस तरीके से दामन को हमने राउंड शेप में बना देना है। बाकी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं या राउंड शेप भी बना सकते हैं, नॉर्मल जो बनता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप दामन की गोलाई बना लें। अब ये जो मुड्ढे का निशान दोस्तों हमने लगाया है, ये मुड्ढे के निशान से हमने लगभग 1.5 इंच ऊपर, ठीक है, बैक के मुड्ढे का निशान लगाना है। हालांकि 1.5 इंच ऊपर लगता नहीं है, ये लूज़ फिट है तो इसीलिए मैं 1.5 इंच पर लगा रहा हूँ, वरना तो 0.25 इंच या 1 इंच ऊपर ही लगता है फ्रंट के मुड्ढे से बैक के मुड्ढे का निशान, ठीक। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारे बैक के मुड्ढे का निशान। और फ्रंट का जो मुड्ढे का निशान हमने लगा रखा है, ये हमने कटिंग इस पर नहीं करनी है, इससे ऊपर ही हम कटिंग करेंगे। अगर इस पर कटिंग करेंगे तो मुड्ढा बहुत फिटेड हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम बैक के मुड्ढे की कटिंग कर देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हमने ये जो बैक का मुड्ढा कट करा है, इससे लगभग हम 0.25 इंच ऊपर ही कट करेंगे। हालांकि 1.5 इंच पर हमारा निशान लगा हुआ है फ्रंट मुड्ढे का, बट हम यहाँ पर 0.25 इंच का ही मुड्ढा खारेंगे अंदर की तरफ, ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारे मुड्ढे में भी लूजिंग अच्छी खासी आ जाएगी। बस अब सिंपली दोस्तों साइड में जो हमने मार्जिन का निशान लगा रखा है, इसी पर हमने इस कुर्ती की कटिंग कर देनी है। उसके बाद में नीचे दामन को भी हम इस तरीके से राउंड शेप में बना देंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हमने नेक की डीपनेस रखनी होगी, तो नेक की डीपनेस हम दोस्तों यहाँ पर रखेंगे 4 इंच, और जो हमने ब्रॉडनेस का निशान ऊपर लगा रखा है 3 इंच का, वही निशान यहाँ लगा लेंगे। और सिंपली दोस्तों सबसे पहले इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ से हल्की सी गोलाई बना देंगे नेक की। ये नेक दोस्तों हम कॉलर के अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं, बट अगर आप बॉट नेक बनाना चाहें बना सकते हैं, डीप नेक बना सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अब यहाँ से हमने बैक का नेक सिर्फ आधा इंच डीप कट करना है, यानी कि जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे उतना ही डीप बैक का नेक कट करेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट हटा देना है, और ये जो हमने बैक में 2 इंच कपड़ा फोल्ड करा था, इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और यहाँ नेक के यहाँ से हम एक 11 इंच पर निशान इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ तक दोस्तों हमारी बॉक्स प्लेट बंद रहेगी, उसके बाद में बॉक्स प्लेट बन जाएगी। अब दोस्तों बस हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, प्रेस की क्रीज पर इस निशान पर ला करके सिलाई को पक्का कर देंगे और यहाँ से सिलाई निकाल देंगे। अब देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी बॉक्स प्लेट कंप्लीट हो जाएगी। सीधी तरफ से हमारी बॉक्स प्लेट कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों हमने इस बॉक्स प्लेट के मार्जिन को प्रेस से अच्छे से जमा लेना है। कैसे, जैसे ये मार्जिन है, इस मार्जिन को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे, यानी कि दोनों साइड आधा आधा मार्जिन लेंगे इस तरीके से, और बस सिंपली इसके ऊपर हम प्रेस से अच्छे से इसको यहाँ पर जमा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये हमारी बॉक्स प्लेट जम जाएगी और अच्छे से यहाँ पर बैठ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम इसका फ्रंट पार्ट ले लेंगे, और फ्रंट पार्ट का जो हमने 2 इंच कपड़ा फोल्ड करा था उसको भी यहाँ पर हमने स्टिच करना होगा। तो सबसे पहले एक बार यहाँ पर फ्रंट पार्ट में ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी प्रेस की क्रीज बनी हुई है, जिस निशान पर हमने फोल्ड करा था, बस इसी क्रीज पर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, आधा इंच इधर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा करके नीचे तक फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हम क्रीज को फोल्ड कर देंगे, और अंदर की तरफ से हम यहाँ से आधा इंच ऐसे फोल्ड करेंगे, इस पर भी किनारे की सिलाई लगा करके फोल्ड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर दोनों ही तरफ हमारे यहाँ पर फोल्ड कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसका नेक कितना ओपन रखना है, तो यहाँ पर शोल्डर से हम नेक नाप लेंगे। आप अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं चाहे जितना, बट मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर नेक को बंद कर दूंगा, ठीक है, यानी कि 8.5 इंच ओपन रहेगा नेक। उसके बाद में दोस्तों शोल्डर से लेकर के नीचे हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 21 इंच पर, ठीक। यहाँ पर दोस्तों ये 21 इंच से नीचे हमारी स्लीट ओपन रहेगी, और ऊपर जो हमारे ये निशान है, इन निशान के दरमियान हमने फ्रंट पार्ट को बंद कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सिलाई से भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटन आप ऊपर से लगा सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसके ऊपर काज बटन करवा करके यहाँ पर ये कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है। बहरहाल मैं इसके ऊपर दोस्तों ये फ्रंट पार्ट का एक पीस चढ़ा कर रखूँगा और जितना हमने निशान लगाया ये और ये इतना हिस्सा यहाँ से बंद कर देंगे। बाद में हम इसको जब तैयार ये कुर्ता हमारा हो जाएगा इसके ऊपर अच्छे से बटन लगा देंगे। बहरहाल ये यहाँ पर हमारा सेंटर से बंद हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रख लेना है। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसके शोल्डर अटैच कर देने हैं। उसके बाद जो हमारी ये फिटिंग के निशान लगे हुए हैं सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई चला करके यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। इस तरीके से नॉर्मली यहाँ पर दोस्तों फिटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दामन में हमने हल्का सा एक बारीक फोल्ड कर रखा है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास आधा मीटर कपड़ा बचा हुआ था स्लीव्स का उसको 4 फोल्ड में बिछाएंगे। अच्छा दोस्तों इसमें 1 इंच की पट्टी स्लीव्स में नीचे बढ़ती आएगी तो हम 1 इंच इंची टेप निकालेंगे, स्लीव्स की लंबाई का निशान यहाँ लगा लेंगे जो भी हमारी लंबाई होगी। उसके बाद में दोस्तों लंबाई के निशान से 3.5 इंच नीचे हमने एक निशान और लगाना है और नीचे वाले निशान पर हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद में दोस्तों ऊपर वाले निशान से हम इस तरीके से गोलाई बनाएंगे मुड्डे की और नीचे वाले निशान पर ला करके मिला देंगे। ठीक है। आस्तीन की चौड़ाई दोस्तों हमने पूरी ही रखनी है। देख सकते हैं 4 फोल्ड में इसकी चौड़ाई 10 इंच आ रही है क्योंकि हमने इसमें नीचे चुन्नट वगैरह डालनी है। इतनी ही चौड़ाई रखेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों हमने इस निशान पर इसकी कटिंग कर देनी है मुड्डे की। अब इसके बाद में दोस्तों हमने ये फ्रंट का मुड्डा 1 इंच गहरा कर देना है। ठीक है। तो मैं इसी अंदाजे से यहाँ पर इसको गहरा कर दूंगा। बस ये हमारा स्लीव्स यहाँ पर कट जाएगी। उसके बाद दोस्तों स्लीव्स को हम अलग रख देंगे। इसकी हमने स्लीव्स की मोरी में जो पट्टी लगेगी वो ले लेंगे। तो यहाँ पर ये डबल फोल्ड में कपड़ा है। इसकी मोरी रहेगी यहाँ पर दोस्तों 10 इंच, तो हम 2 इंच प्लस करके यहाँ से पट्टी कट करेंगे। 12 इंच लंबाई रखेंगे पट्टी की और सिंपली यहाँ से इसको हमने कट कर देना है। अब दोस्तों एक बार मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेता हूँ, यानी कि 4 फोल्ड कर लेता हूँ कपड़े को। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पट्टी की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच। यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे, एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे 3 इंच का और सिंपली यहाँ पर फुटे की मदद से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इसी निशान के ऊपर हमने इस पट्टी की कटिंग कर देनी है। ये दोस्तों 2 पट्टियाँ हमारी स्लीव्स की कट हो जाएंगी। अच्छा दोस्तों ये पट्टी यहाँ पर हमारी फोल्डेड साइड से अटैच है, जुड़ी हुई है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ठीक, ये दोनों स्लीव्स की पट्टियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये पट्टी है हमारी और ये है स्लीव्स। स्लीव्स में हमने इस पट्टी के ऊपर हल्की हल्की चुन्नट डाल देनी है। उसके बाद में इसको हम अटैच करेंगे। बाकी सब आपको मशीन पर चल के बताता हूँ। चलते हैं मशीन पर। अब यहाँ पर ले लेंगे हम मोरी की पट्टी और इसके ऊपर रखेंगे स्लीव्स। स्लीव्स को इस तरीके से मिलाकर रखेंगे और आगे की तरफ से हम 1 इंच प्लेन छोड़ देंगे। इसमें हम चुन्नट नहीं डालेंगे 1 इंच के अंदर, क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। बस 1 इंच छोड़कर फिर इसमें हमने हल्की हल्की इसमें गैदर भर देनी है। इसी तरीके से पूरी पट्टी के ऊपर ये चुन्नटें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। बस अब ये पट्टी दोस्तों हमने इस तरीके से सीधी तरफ फोल्ड कर देनी है और इस पट्टी के दूसरे किनारे पर हमने सिलाई लगा करके यहाँ पर इस पट्टी को पैक कर देना है। यानी कि जितना भी ये मार्जिन है हमारा चुन्नट वाला, ये सब इस पट्टी के अंदर चला जाएगा और ये पट्टी हमारी यहाँ पर पक्की लब हो जाएगी। ठीक, बस अब सिंपली दोस्तों इसको स्लीव्स पर हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पर नीचे मोरी पर और ऊपर तक हमने इसको कंप्लीट अटैच कर देना है। इस तरीके से स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बार दोस्तों यहाँ पर हम इसकी कुर्ती का मुड्डा स्लीव्स के मुड्डे से नाप लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं नापने में बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो हमें कुर्ती के नेक की तरफ से कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़नी है और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मिला करके और इसको हम रॉन्ग साइड ले लेंगे, उल्टी तरफ। अब जितना भी मार्जिन है कुर्ती का, इसका यहाँ पर हमने कोना फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से हमने स्लीव्स का कोना भी फोल्ड कर देना है मार्जिन का। बस एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम इस स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरीके से स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दूसरी स्लीव्स भी हम कुर्ती के अंदर अटैच करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारी कुर्ती का नेक है, इस तरीके से डबल फोल्ड में पकड़ेंगे इसको और इंची टेप से इसको नाप लेंगे नेक कितना आ रहा है। ठीक है, हमने नेक को बिल्कुल नहीं खींचना है, बस हल्का सा इंची टेप घुमाते रहेंगे इस तरीके से और यहाँ पर नेक को नाप लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नेक आ रहा है हमारा 9.25 इंच का, क्योंकि हैवी साइज़ की ये कॉर्सेट है तो 9 इंच यानी कि 18.25 इंच का इसका कॉलर आएगा। इसके बाद यहाँ पर बेल्ट रोल का बुकरम ले लेंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड में इसको पकड़ेंगे। अब हमने कितना कॉलर नापा था, 9.25 इंच, तो सिंपली यहाँ पर हमने 9.25 इंच का एक निशान लगा लेना है ऐसे। और इसके बाद में यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे 3 इंच का। बस सिंपली दोस्तों जहाँ से हमने ब्रॉडनेस का निशान लगाया, यहाँ से हमने लगभग आधे इंच से कम गोलाई बना देनी है और इतनी ही गोलाई हमने कॉलर के ऊपर से भी बना देनी है। बस सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इस कॉलर की कटिंग कर देनी है। अच्छा दोस्तों, ये कॉलर मैंने बुकरम पर बनाया है। अगर आप चाहें तो ये कॉलर आप पेपर फ्यूज़ पर भी बना सकते हैं, पेपर पेस्टिंग पर।
तो उसका भी कॉलर अच्छा था, बट पेपर पेस्टिंग थोड़ा सा हमने डबल लेना होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये बुकरम हमारा चिपक जाएगा कॉलर वाला। एक पट्टी ले लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे कॉलर। बस सिंपली दोस्तों हमने ये 3 साइड से कॉलर को अटैच कर देना है यहाँ से। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से हमने इस तरीके से कट कर देना है। बस थोड़ा सा मार्जिन इसमें छोड़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है यहाँ से इसको कट कर देंगे। इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा कॉलर बंद हो जाएगा। बस सिंपली जो कोने का मार्जिन है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, कॉलर पलट लेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये कॉलर हमारा पलट लेंगे और इसके ऊपर एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद में जितना भी नीचे से हमने मार्जिन चाहिए अटैच करने के लिए उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ कुर्ती ले लेंगे, उल्टी तरफ से हमने इस कॉलर को रखना है यहाँ पर और आगे से बिल्कुल मिलाकर रखेंगे। ऊपर का बुकरम वाला पीस यहाँ से हम हटा देंगे। बस हम यहाँ पर क्या करना है, एक पैर की सिलाई लगाएंगे। जितना हमने मार्जिन लिया है कॉलर में, बस उतना मार्जिन लेते हुए यहाँ पर कुर्ती के अंदर हमने कॉलर को अटैच कर देना है। ठीक, ये कॉलर यहाँ पर हमारा अटैच हो जाएगा। बस अब जितना भी मार्जिन वगैरह है, ये हमारे धागे वगैरह हैं, इसको कॉलर के हमने अंदर कर देना है। ठीक, ये इस तरीके से जितना भी ये हमारा मार्जिन है कॉलर के अंदर चला जाएगा। बस ऊपर से दोस्तों हमने क्या करना है, कॉलर के किनारे पर सिलाई लगा करके कॉलर को यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा और देख सकते हैं कॉलर अटैच होने के बाद कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर यहाँ पर बैठ जाता है। अब दोस्तों तैयार होने के बाद देख सकते हैं बैक पार्ट में हमारे कुछ इस तरीके से ये बॉक्स प्लेट आ चुकी है। अच्छे से हमने इस पर प्रेस वगैरह कर लिए और सेंटर में इसके हमने बटन्स वगैरह टाक दिए हैं। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।